Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस लिसनर्स, इट्स टाइम वंस अगेन व्हेन वी आर जॉइंड बाय रेवा जी ऑन एयर विद अस। और हम सब जानते हैं कि जब रेवा जी हमारे साथ ऑन एयर आती हैं तो हम वास्तु के बारे में कितनी सारी चीजें सीखते हैं, जानते हैं कि वास्तु के क्या फायदे होते हैं, न फॉलो करने से या फिर डिफेक्ट होने से क्या क्या नुकसान हमारी लाइफ में हो सकते हैं। इससे हम लोग अनजान नहीं हैं, लेकिन फिर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ न्यू लिसनर्स या कोई अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से रेवा जी हमारे साथ जुड़ती हैं। शी इज अ वास्तु एक्सपर्ट और उनकी मदद से, उनकी गाइडेंस से यू कैन बैलेंस योर लाइफ, यू कैन कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। और आपकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हैं अच्छे तरीके से वास्तु के इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। डिवाइन वास्तु के साथ में आपको रिस्ट्रक्चर या रिनोवेशन या डिमोलिशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज रेवा जी जो हैं वो बिलीव करती हैं कि एनर्जीज शिफ्ट की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स एंड टेक्निक्स। तो कैसे होता है ये सब, इसके लिए आप रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं शो के बाद में। नंबर है उनका 5108683338। दैट्स 5108683338। worldofdivinevastu.com उनकी वेबसाइट है और आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पे। रेवा जी जय माता दी, कैसी हैं आप? जय माता दी रा। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो रेवा जी, हम हमेशा बात करते हैं, पिछले हफ्ते भी आपने जैसे हमें इतनी सारी टिप्स दी थी कि कैसे वास्तु को अलग अलग तरीकों से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अपनी ग्रोथ के लिए। आज हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दिशाएं होती हैं घर में और कौन से घर के ऐसे हिस्से होते हैं जो अकॉर्डिंग टू वास्तु डिफेक्ट्स प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में, जिसकी वजह से हमें पैसों की तंगी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली हम ग्रो नहीं कर पाते। तो उस बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लीरा, इस बारे में बात करने जाएंगे क्योंकि बहुत जब बार देखती हूँ कि इंसान इतनी मेहनत करता है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही या प्रमोशन नहीं हो रही है या कई बार आपका करियर नहीं बढ़ रहा, बिजनेस है तो बिजनेस हमारा स्टकअप हो जाता है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। जब ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वास्तु की वजह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसका है कि अगर हमारा बिजनेस पे, वर्क प्लेस पे या अगर हमारे घर पे कहीं वास्तु डिफेक्ट होगा, उसके लिए लिसनर्स बहुत जरूरी है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ, आप ये देखिए कि अगर लाइफ में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्या आपकी डायरेक्शंस में, घर की डायरेक्शंस में तो प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमारे को एनर्जी ट्रैवलिंग की पोजीशन देखनी है, वो देखनी होती है ईरा जी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट को इंक्लाइंड होती है और नॉर्थ ईस्ट हमारा डाउन होता है और साउथ वेस्ट हमारा हेवी होता है। तो जब एनर्जी 7 पॉइंट्स की तरफ जानी है, जैसे आपके बॉडी में अगर आप योगा करते हैं तो आप 7 चक्रास अपनी बॉडी के हैं, हमारे हर ह्यूमन बीइंग के, हर इंसान के 7 चक्रास होते हैं, जिसको हम लेके सर से लेके उसके पांव तक लेते हैं। अगर उन चक्रास में, अगर पर्टिकुलर उन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे को अपने हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कई अपनी बॉडी के साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसी तरह से हमारे घर की ड्वेलिंग के भी 7 पॉइंट्स है। अगर वो 7 पॉइंट्स हमारे वहाँ पर, आप कह सकते हैं कि कोई चीज हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस दे रही है या कोई एनर्जी को डिप्रेस कर रही है, तो उससे जुड़ी वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये 7 के 7 पॉइंट्स ही आपके फाइनेंसिस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक कुदरत की बात है कि अगर हमारे फाइनेंसेस अच्छे होंगे, अगर हमारी करियर ग्रो कर रहा होगा, बिजनेस ग्रो होगा, तो नेचुरली है कि आप लाइफ में हर तरह की अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजार सकते हैं।
सबसे पहले तो ये देखना है कि एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन तक, इस करियर तक पहुंचने के लिए कई बार हम ऐसा हो जाता है कि हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज कीजिए, और वो इन्वेस्टमेंट अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो उसी में लॉस हो जाता है, तो वो हमारा सब कुछ खो जाते हैं, हम लोग अपना खो देते हैं। जैसे कि अगर आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ में भी ले लीजिए, कहीं पे भी अगर कोई भारी पेड़ होते हैं या इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं या टेलीफोन पोल्स होते हैं, तो वो आपको लिए ऑब्स्ट्रक्शंस देते हैं। उससे क्या होगा कि आप कोई भी अपना पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेंगे, या आप कह सकते हैं कि कोई आपका राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि जिससे आपको फायदा हो। तो पहले तो ये देखिए कि कहीं पे आप, जैसे कि कोई सोचते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, तो बाद में वो एलिगेशन आप पे आते हैं कि आपकी वजह से ये नुकसान हुआ। तो क्या आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा तो नहीं है? नेक्स्ट आते हैं, अगर हमारा नॉर्थ में बाथरूम हो, तो अगर नॉर्थ में बाथरूम होता है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को ड्रेन कर जाता है। काफी बार जब मैं विजिट करती हूँ तो लोग यही कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स कहते हैं जी मैं पहले घर मेरा नॉर्थ फेसिंग था, वहां पर मैंने बहुत अच्छा ग्रो किया, ये भी मैंने नॉर्थ फेसिंग लिया लेकिन इसमें मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका पहले घर नॉर्थ फेसिंग था, आप ग्रो करें, दैट्स ट्रू, क्योंकि वहां पर नॉर्थ का आपका ओपन था, वहां बाथरूम नहीं था। लेकिन अगर आप सेकंड घर में अब जो लिया, अगर आप देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज आते ही साथ ही खत्म हो रही है या फाइनेंसेस खत्म हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका नॉर्थ में वहां पर बाथरूम है। अगर नॉर्थ में बाथरूम होगा तो वो आपके पैसे को, आपकी एनर्जी को, आपके फाइनेंसेस को, आपकी हर ग्रोथ को ड्रेन आउट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं कि क्या, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स साउथ ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि फायर एलिमेंट है, वो हमारे फाइनेंस से जुड़ा है। अब क्या साउथ ईस्ट में क्या है? अगर साउथ ईस्ट में कहीं पे भी फायर की जगह अगर वहां पे वाटर होगा तो वो भी आपके फाइनेंसेस को, सारी उसकी जो फाइनेंसेस से जुड़ी एनर्जी है, जो फाइनेंसेस को ग्रो करने की एनर्जी है, उसको सक कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है उसको। तो वहां पर हमको हमेशा साउथ ईस्ट में किचन की तरफ, किचन एलिमेंट को ही क्रिएट करना है, फायर एलिमेंट की एनर्जी को क्रिएट करना है हमने। अगर आपके साउथ ईस्ट में कहीं पर आप, जैसे कि मैंने आपसे भी बोला कि बेडरूम है, वहां पर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, तो वो आपको कहीं पे भी आपको मेंटली आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आप आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस या लिटिगेशन में चले जाएं या आप हॉस्पिटल्स में, उस तरह फाइनेंसेस का लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो आपकी सेविंग्स है वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो ये भी हमारे को देखते हैं कि हमारे पास साउथ ईस्ट में क्या है। अब आ जाता है नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ हाउस। ईरा जी, सेंटर ऑफ हाउस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपका ब्रह्म स्थान है। अगर हमारे घर के सेंटर में कहीं पे भी सीढ़ियां आ जाती हैं, स्टेप्स आ जाते हैं, स्टेयर्स आ जाती हैं, या सेंटर में स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आ जाता है, या सेंटर में बाथरूम है या किचन है, और किसी कारणवश देखते हैं कि सेंटर ऑफ द हाउस इज डिप्रेस्ड, तो वो आपकी ग्रोथ को स्टेगनेंट कर देगा और आगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे वो फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, भगवान नहीं करे, या कुछ हो सकता है कि आप किसी काम से, बिजनेस में कहीं पे आपके लॉसेस आ जाए, किसी कारण से भी आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है जो हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट आ जाता है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी भी मैंने बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी, उसी तरह मैं बात कर रही हूँ साउथ वेस्ट से। सबसे ज्यादा अगर साउथ वेस्ट में किचन होती है या साउथ वेस्ट में बाथरूम होता है, तो भी आप फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पाते और आपको कहीं ना कहीं लॉसेस की तरफ चले जाना शुरू होते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में हमेशा हमारे को वहां पर अर्थ एलिमेंट है और वहां हमारे को ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आपको एलिवेशन चाहिए। साउथ वेस्ट कभी भी डाउन होना नहीं चाहिए। अगर आपका बैक यार्ड है, जैसे कि नॉर्थ फेसिंग आपने घर लिया, अगर आपका साउथ वेस्ट डाउन होगा तो आप एकदम नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपके साथ में। या साउथ वेस्ट में अगर स्विमिंग पूल होगा, साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल होगा, साउथ में होगा, तो भी ये रीजन है कि हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, या अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट हमारी डूब जाती है, इसके साथ में बिजनेस खत्म हो जाता है, या हम जॉब से ले ऑफ हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता है कि जिससे हम बहुत ज्यादा नुकसान से गुजरते हैं।
तो ये आपको ये देखना है कि हमेशा आपका साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट अगर आपके घर का मेन एंट्रेंस डोर है, आपको फाइनेंसेस जरूर लेकर आएगा, आपको बहुत पैसा आएगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट में हमारी किचन है तो पैसा अगर है भी आपका नॉर्थ से आ रहा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगी तो अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स मीन्स कि आपकी सब सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, आप कभी भी पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे। बेवजह के ही आपके ऊपर में कोई ना कोई एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। सोचेंगे कि आप अभी इस बार हम थोड़ा सेव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिमांड हो जाएगी कि आपको वो पूरी करनी पड़ जाएगी। तो आपको ये सारी डायरेक्शंस देखनी है। आपको ये देखना है लिसनर्स कि जो आपके घर के 7 पॉइंट्स है, कहीं वो डिप्रेस तो नहीं हो रहे। अगर वो डिप्रेस हो रहे हैं तो उनको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रिमॉडलिंग। जी एब्सोल्यूट। और इसी बारे में मैं पहले बोल रही थी कि लिसनर्स कोई भी रेनोवेशन या रिमॉडलिंग की जरूरत नहीं होती है, एनर्जी शिफ्ट की जाती है। सो इफ यू वांट रेवा जी टू टेक अ लुक एट योर हाउस, आप एक काम कर सकते हैं कि पेपर पे अपने घर का लेआउट बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेट भी। अगर बेसिकली उन्हें जरूरत है कि आपके घर में जो सेटिंग है या कौन सी डायरेक्शन है या जो भी डिग्रीज हैं, तो आप वो सब अपने पेपर पे लेआउट के साथ में बना के उन्हें ईमेल भेज सकते हैं। हर ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com। डिवाइन, A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com। और उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com, worldofdivinevastu.com। फोन कर सकते हैं आप उन्हें 5108683338 पर। दैट्स 5108683338 पर। जी रेवा जी, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 5 more minutes टू गो, तो इसी में थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। फिर जाते जाते मैं हमेशा की तरह आपसे एक टिप मांगूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट मैं ये भी बताना चाहती हूँ, कई बार जब भी आप घर लेते हैं आप उसका स्लोप जरूर देखिए, शेप जरूर देखिए। अगर कहीं पे भी आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा या मिसिंग होगा तो भी हमारे को फाइनेंसेस से जुड़े कई इश्यूज आएंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगी फाइनेंसेस से जुड़े हुए। क्योंकि साउथ ईस्ट आपका जो फायर एलिमेंट है ये फाइनेंसेस से है, इसको हमेशा हमारा कॉर्नर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ना तो ये एक्सटेंड होना चाहिए, ना ही ये कॉर्नर मिसिंग होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट साउथ ईस्ट के लिए मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि किसी कारणवश आपका किचन वहाँ पे नहीं है साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में तो और साउथ वेस्ट में तो मैंने मना किया है, लेकिन अगर आप सोचते हैं नॉर्थ वेस्ट में हम किचन बना तो सकते हैं, एक ऑप्शन लेते होते हैं जो कि अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स बढ़ाती है, लेकिन अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, उसको आप एनर्जी शिफ्ट करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं, चाहे आप बारबेक्यू रखें, चाहे आप वहाँ पे फायर को जगह दे सकते हैं, फायर प्लेस को बना सकते हैं, ताकि फायर से जुड़ी एनर्जी क्रिएट कर सकें। ये है जो आपको मैंने बता रही हूँ रेजिडेंस के लिए। लेकिन ये 7 पॉइंट्स भी हमारे सेम ही हम इनको देखते हैं जब हमारा बिजनेस प्लेस पे होता है। बिजनेस प्लेस में भी लिसनर्स हमारे को ये चेक करना होता है कि क्या ये हमारे 7 पॉइंट्स डिप्रेस तो नहीं है। इसी तरह से जैसे कि हमने घर के लिए देखे हैं, बिजनेस प्लेस में भी सेम ही आपको नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में 7 पॉइंट्स को आप देखिए, वहां पर भी बाथरूम नहीं होना चाहिए ताकि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट नहीं कर जाए। साउथ वेस्ट में भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को प्लेस को ग्रो करने के लिए अगर आप साउथ वेस्ट को एलिवेट करते हैं, साउथ वेस्ट की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। जी एब्सोल्युटली। तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई डायरेक्शंस को लेके, फाइनेंसेस को लेके। लिसनर्स, आई होप यू टुक नोट। लेकिन अगर आपने नोट नहीं किया है तो ऑफ कोर्स यू नो कि आप रेवा जी को शो के बाद में डायरेक्टली फोन करके उनसे पूछ सकते हैं टिप्स के लिए या कंसल्टेशन के लिए। रेवा जी, हमारे पास अबाउट 3 minutes और हैं। मैं आपसे ये आज की जो टिप है, आप सभी लिसनर्स को जाने से शो खत्म होने से पहले क्या बताना चाहेंगे? आज के लिए टिप के लिए मैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ईमेल्स भी आ रही हैं कि वो बात भी करते हैं क्लाइंट्स मेरे से कि दे आर गेटिंग वेरी मच डिप्रेशन, लोनलीनेस को बहुत फील करते हैं। व्हाई इट इज सो?
लोनलीनेस के लिए एक तो ये होता है कि हम लोग अपने काम में बिजी हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये भी मैं मानती हूँ कि 2020 का जो भी हमारा टाइम पीरियड निकला है 1.5 ईयर, उसकी वजह से भी लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि अपना एक दूसरे को मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, फोन पे बात करते हैं लेकिन पर्सनली जाके नहीं मिल सकते। वो एक इश्यू तो था ही था, लेकिन फिर भी अगर ये सब भी इनको एक तरफ करके अगर हम देखें लाइफ में हम लोग डिप्रेशन लेते हैं या लोनलीनेस फील करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ, उसके लिए लिसनर्स आप ये देखने की कोशिश कीजिए आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ओपन है कि नहीं है। जितना आप अपना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में व्हाइट कलर की लाइट रखेंगे, पीकॉक फेदर्स रखेंगे, उतना ही आप अपने आप को लोनलीनेस से बाहर लेकर आएंगे। और बहुत जरूरी है कि आप कोशिश करें, आप जब भी बैठे आप नॉर्थ की तरफ फेस करें या ईस्ट की तरफ, और आपके पीछे में कहीं पे भी डोर या विंडो नहीं होनी चाहिए। आप जहां पे भी कोई कॉर्नर आप बैठ रहे हैं तो आपके पीछे अगर साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के पीछे वॉल होनी चाहिए, सॉलिड वॉल होनी चाहिए, और आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो आप लोनलीनेस नहीं फील करेंगे। और बहुत ही अच्छा है वैसे भी जर्नल भी देखें, वेन एवर यू आर एट होम आप कोशिश कीजिए कि आप कोई ना कुछ बुक पढ़ सकें, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ म्यूजिक सुन सकें, ताकि आपको लगे कि आपके चारों तरफ साउंड है। क्योंकि ये जो म्यूजिक है, ये जो साउंड है, ये वाइब्स है, ये बहुत ही आपको एक एनर्जी देंगी। वैसे भी अगर आप पॉजिटिव वाइब्स को लेके अपने घर में किसी भी चीज को लेकर चलेंगे तो आप उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट पाएंगे। तो मेरी यही एडवाइस है लोनलीनेस से बाहर आने के लिए कि आप नॉर्थ वेस्ट को इनहांस करिए व्हाइट लाइट के साथ में, वहां पर पीकॉक फेदर्स रखें और खुद अपनी जो सिटिंग पोजीशन बनाएं, नॉर्थ को फेस करते हुए और ईस्ट को फेस करते हुए बनाएं। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट टिप। और लिसनर्स, आप जैसे मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आप रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलर ऑन द डायरेक्ट नंबर आफ्टर द शो 510-868-3338 510-868-3338। वेबसाइट है worldofdivinevastu.com और उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। divineavc यानी कि A for Apple, V for Victor, C for Charlie, it's not ABC, divineavc@gmail.com। रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। मैं बात करती हूँ आपसे अगली बार। जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.